एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघु मेहनत करने वाला था, ईमानदार था, पर कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी ज्यादा। कभी कीड़े फसल खा जाते तो कभी तेज हवा खड़े पेड़ों को गिरा देती। धीरे धीरे रघु टूटने लगा। एक दिन उसने थक कर आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? उस रात रघु थका हुआ अपने खेत के पास ही सो गया। चांदनी फैली थी, हवा शांत थी। अचानक एक तेज सुनहरी प्रकाश चमका। रघु ने आंखें खोली। उसके सामने भगवान हनुमान का दिव्य स्वरूप खड़ा था। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, बेटा रघु, निराश क्यों है? मैं मेहनत करता हूं पर फसल नहीं उगती। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। हनुमान जी ने कहा, किस्मत मेहनत से नहीं, विश्वास से बनती है रघु। हनुमान जी ने रघु को खेत के बीच ले जाकर कहा, कल सुबह से जो भी काम करेगा भक्ति और विश्वास के साथ करेगा। नतीजे की चिंता नहीं, केवल कर्म। रघु ने सिर झुकाकर कहा, जय श्री राम, जैसा आप कहे। पर हनुमान जी की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन धूप बहुत तेज थी, इतनी कि किसान खेत में जाना भी नहीं चाहता। पर रघु ने हनुमान जी की बात याद की, कर्म करो, चिंता मत करो। वह तपती धूप में हल चलाता रहा। लोग हंसते थे, देखो रघु को, पागल है। पर रघु की आंखों में नई चमक थी। अगले दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पानी इतना गिरा कि मिट्टी बहने लगी। रघु का दिल डर गया, लेकिन उसने कहा, हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। वह पूरी मेहनत से मिट्टी संभालता रहा। रात में रघु थक कर सो गया। तभी खेत में आकाशीय प्रकाश हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए और खेत को अपने दिव्य स्पर्श से आशीर्वाद दिया। तब भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते, पर जो आखिरी सांस तक कर्म करता है, उसके लिए चमत्कार स्वयं चलकर आता है। वो हानि आगे गर्व फिर से पकड़ लेता है जो किरणम होता है। फिर इस तक मोह। गांव में सब हैरान थे। कैसे? बत्सी, रघु मुस्कुराकर बोला, मेहनत और हनुमान जी की कृपा। रात में फिर से हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, रघु, याद रखना, प्रार्थना तभी फल देती है जब कर्म उसके साथ चले। भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश विलीन हो गया।